कहते हैं हंसाना सबसे मुश्किल काम है और वो लोग जो दूसरों को हंसाते हैं अक्सर खुद अंदर से टूटे होते हैं। पाकिस्तानी शोबिस की दुनिया में कुछ ऐसे सितारे जगमगाए जिन्होंने सिर्फ हंसी नहीं बांटी बल्कि दुखों के मारे दिलों को खुशी का सहारा दिया। ये वो लोग थे जो खुद जिंदगी की तलखियां झेलकर दूसरों के चेहरे पर खुशी लिखते गए, लेकिन वक्त का पहिया रुका नहीं और एक एक करके ये हंसी बिखेरने वाले चेहरे हमसे जुदा होते गए। आज के इस वीडियो में हम इन कीमती पाकिस्तानी कॉमेडियंस को याद करेंगे जो हंसी का सरमाया छोड़कर खामोशी की चादर ओढ़कर हमसे हमेशा के लिए रुखसत हो गए। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। नंबर 1, मुझे पठान बहुत अच्छे लगते हैं। पिशावर में प्रोग्राम किया, मुझे दिखाने लगे, बोला पिशावर देखो, बोला ये वो घर है जिस पे से मुझे फायरिंग हुई, अल्लाह ने बचाया, ये वो मकान है जिसमें दिलीप कुमार रहते थे, ये वो घर है जिसमें राज कपूर रहता था, और उमर भाई थोड़ा नीचे बैठो। मैंने कहा क्यों? बोला मेरी इस इलाके में दुश्मनी है। मैंने कहा तो आप नीचे बैठो, आपकी दुश्मनी है। बोला नहीं, हमने पिछले हफ्ते अपने दुश्मनों का मेहमान मारा है, वो भी हमारा मेहमान मारेंगे। पाकिस्तानी स्टेज, फिल्म और टीवी के बेमिसाल फनकार मोहम्मद उमर, जो दुनिया भर में उमर शरीफ के नाम से मशहूर हुए, 19 अप्रैल 1955 को कराची में पैदा हुए। इन्होंने 1974 में थिएटर से अपनी फनी सफर का आगाज किया। 1980 और 1990 की दहाई में उमर शरीफ ने पाकिस्तानी स्टेज को नया रंग दिया। इनके स्टेज ड्रामे जैसे बकरा किस्तों पर और बुड्ढा घर पे ने मजाक की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। उमर शरीफ को इनकी फनी खिदमात पर दर्जनों अवार्ड से भी नवाजा गया। 1992 में इन्हें फिल्म मिस्टर 420 पर बेहतरीन अदाकार और बेहतरीन हदायतकार का कौमी अवार्ड मिला। इन्हें निगार अवार्ड की तारीख में वाहिद फनकार होने का एजाज भी हासिल है, जिन्हें एक ही साल में 4 अवार्ड्स मिले। इन्हें तमगा इम्तियाज जैसा आला सिविल अवार्ड भी दिया गया। सितंबर 2021 में उमर शरीफ की तबीयत बिगड़ गई और इन्हें दिल और गुर्दों की शदीद बीमारियों ने घेर लिया। इनके इलाज के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने खुसूसी इजाजत से एक एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया जो इन्हें और इनकी अहलिया जरी गजल को लेकर अमेरिका जा रही थी। ताहम दौरान परवाज उमर शरीफ की तबीयत मजीद बिगड़ गई और इमरजेंसी की हालत में तैयारी को जर्मनी उतारना पड़ा। जर्मन हुकूमत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी लैंडिंग की इजाजत दी और दोनों मियां बीवी को 15 दिन का वीजा दिया। इन्हें फौरी तौर पर बर्लिन के अस्पताल में दाखिल किया गया, मगर अफसोस कि वो जानवर ना हो सके और 2 अक्टूबर 2021 को दुनिया से रुखसत हो गए। नंबर 2, ओए तू चंगी तरह मुंह धो गरम पानी नाल। अच्छा जी। जदों मुंह धो लवे फिर तो जदों समझ ले कि तू चंगी तरह मुंह धो ले फिर वो पानी धो। एक ऐसा फनकार जिसने स्टेज, फिल्म और टीवी पर अपनी छोटी कामत मगर बड़े फन से दिल जीते, वो नाम जो हंसी का दूसरा नाम बन गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जावेद कोडू की। 2025 की एक उदास सुबह पाकिस्तान ने अपनी स्टेज और कॉमेडी का वो सितारा खो दिया जो अपने पीछे हंसी, मजाक, हौसले और फन का अनमोल खजाना छोड़ गया। जावेद कोडू, जिनका असल नाम मोहम्मद जावेद था, लाहौर के इलाके सिंहपुरा में पैदा हुए। कुदरती तौर पर वो कद की कमी जैसे मर्ज का शिकार थे और बचपन से ही समाजी तंज़ो तनकीद का सामना करते रहे, मगर जिस चीज ने इन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाया वो था इनका हुनर, हौसला और मजाक अंदाज। अपने करियर के आगाज में वो न सिर्फ आम जिंदगी बल्कि स्टेज पर भी तबस्कर और तफरीह का निशाना बने, मगर इन्होंने इस नफ्सियाती जंग को बड़े हुनर और इज्जत के साथ जीता। इनका मशहूर नाम कोडू भी किसी तंज का नतीजा नहीं बल्कि लेजेंडरी कॉमेडियन अख्तर हुसैन अलबेला ने इन्हें मोहब्बत से ये नाम दिया जो बाद में इनकी पहचान बन गया। जावेद कोडू ने 1981 में ड्रामा सौदेबाज से अपने करियर का आगाज किया। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान का थिएटर अपनी बुलंदियों पर था। अपनी जबरदस्त स्क्रिप्ट, टाइमिंग, मासूमियत से भरपूर मज़ाक और मुनफरिद जिस्मानी हैत के बायस वो तेजी से मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचे। इन्होंने 150 से ज्यादा पंजाबी उर्दू फिल्मों में अदाकारी की। जावेद कोडू शादीशुदा थे और इनके 2 बेटे हैं, सलमान कोडू और शेरा। शेरा आजकल मशहूर कॉमेडी शो मज़ाकरात में काम कर रहे हैं और वालिद की फनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। 2025 में एक तवील बीमारी के बाद जावेद कोडू का इंतकाल हो गया। नंबर 3, कैसे तेरी जुर्त किस तरह हुई दुनिया ते आउण दी जदों एक जो कुत्ता बंदा आ गया तेरा की काम। तारिक टेरी पाकिस्तान के अजीम और बासलाहियत फनकार थे। इनका ताल्लुक फैसलाबाद से था। 1990 की दहाई में वो सिर्फ 14 साल के थे जब इन्होंने स्टेज पर कदम रखा। आगाज में छोटे छोटे किरदार किए, लेकिन जल्दी इनकी बरजस्ता मिजाज, मखसूस पंजाबी लहजा और हाजिर जवाबी ने इन्हें स्टेज का चमकता हुआ सितारा बना दिया। तारिक टेरी न सिर्फ स्टेज पर बल्कि पंजाबी फिल्मों में भी अपने फन के जौहर दिखाए। 2004 में रिलीज होने वाली फिल्म सलाखी में इनकी कॉमेडी को बेहद सराहा गया। इनके स्टेज ड्रामे आज भी यूट्यूब पर लाखों बार देखे जाते हैं। तारिक टेरी 19 नवंबर 2022 को लाहौर में इंतकाल कर, इनकी उम्र सिर्फ 46 बरस थी। गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में ज़ेरे इलाज थे, जहां इन्हें इंतहाई निगहदाश्त में वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टरों के मुताबिक वो जिगर की पेचीदा बीमारियों में मुब्तला थे जो वक्त के साथ बिगड़ती चली गई और आखिरकार इनके लिए जानलेवा साबित हुई। तारिक टेरी अपने पीछे बेवा, एक बेटा जुनेद और 2 बेटियां सफा और मवा को सोगवार छोड़ गए। नंबर 4, इनका नाम क्या चिंकी पांडे? हमारे पंजाब में बर्तनों को बोलते हैं पांडे।
पाकिस्तानी कॉमेडी के बेताज बादशाह, स्टेज, थिएटर, टीवी और फिल्म के मारूफ मज़ाहिया अदाकार अमान उल्लाह खान ने अपने फन से करोड़ों दिलों पर राज किया। वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के उर्दू बोलने वाले ममालिक में अपनी बेमिसाल कॉमेडी की वजह से पहचाने जाते थे। अमान उल्लाह खान ने अपने करियर का आगाज स्टेज से किया और 800 से ज्यादा स्टेज ड्रामों में हिस्सा लिया। इनकी शानदार परफॉर्मेंस और जुमलों की रवानी ने इन्हें स्टेज का बादशाह बना दिया। बेगम डिश आंटी और बुड्ढा घर पे है जैसे ड्रामे इनकी मकबूलियत की मिसालें हैं। इन्होंने बाद टीवी का रुख किया जहाँ हस्बे हाल और खबरनाक जैसे प्रोग्राम्स में इनकी बर्जस्ता मज़ाहिया गुफ्तगू ने नाजरीन के दिल जीत लिए। इनके साथ काम करने वाले फनकार हमेशा इनकी हाजिर दिमागी, आजी और फन से मोहब्बत के मुअत्तरिफ रहे। अमान उल्लाह खान का अंदाज मुनफरिद था। वो आम जिंदगी के छोटे छोटे मुशाहिदात को इस अंदाज से बयान करते कि सामीन हंसी से लूटपुट हो जाते। इनके लतीफे आज भी यूट्यूब और सोशल मीडिया पर मकबूल हैं। मशहूर भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा भी कई बार इनकी तारीफ कर चुके हैं और मानते हैं कि वो इनके उस्तादों में से एक है। अमान उल्लाह खान का इंतकाल 6 मार्च 2020 को लाहौर के एक निजी अस्पताल में हुआ। इनकी वफात की वजह सांस की शदीद तकलीफ थी। वो काफी अरसे से सांस की बीमारी में मुब्तला थे और इनकी वफात की वजह भी सांस की शदीद तकलीफ थी। नंबर 5, हुसन दा नाई फन नहीं नाजिश, रत जिगर दी दित्तियां शाहकार बनदा, दाम दईए जे लखां जगरातियां दा, फिर जाके एक फनकार बनदा। आबिद कश्मीरी पाकिस्तान के वर्सटाइल फनकार थे जिन्होंने थिएटर, फिल्म और टेलीविजन में अपनी लाजवाब अदाकारी से लाखों दिलों को मसहूर किया। आबिद कश्मीरी का करियर कई दहाइयों पर मुहित रहा, जिसमें इन्होंने लातादाद स्टेज ड्रामों, टीवी सीरियल्स और फिल्मों में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। इनकी मज़ाहिया अदाकारी खास तौर पर नाजरीन को बेहद पसंद आती थी। 1988 की फिल्म बाज़ारे हुस्न में इनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस ने इन्हें निगार अवार्ड भी दिलाया। इन्होंने पीटीवी और दीगर चैनल्स के कई मशहूर ड्रामों में भी काम किया, जिनमें लोहारी गेट, सूरज के साथ साथ समुंदर, अपने लोग और तीसरा किनारा जैसे ड्रामे शामिल हैं। आबिद कश्मीरी इन फनकारों में शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तानी स्टेज और टीवी को शनाख्त दी। इनकी मजाक, संजीदगी और फन में सच्चाई की झलक हर किरदार में नजर आती थी। कई सालों तक वो बैरून मुल्क मुकीम रहे। बढ़ती उम्र और सेहत के मसाइल के बावजूद वो फन से जुड़े रहे जब तक इनकी सेहत ने इजाजत दी। बदकिस्मती से वो काफी अरसे से गुर्दों और सांस की बीमारियों में मुब्तला थे और 24 मई 2024 को लाहौर में इंतकाल कर गए। इनकी उम्र तकरीबन 70 बरस थी। वो 2 बेटों और 2 बेटियों के वालिद थे। नंबर 6, हमेशा मोटरवे ते ओवर स्पीड ते चलान हुंदा है। मैं इन्नी स्लो गड्डी चलाना, मेरा स्लो गड्डी चलान दा चलान होए। सरदार कमाल का असल नाम मोहम्मद सरदार था और वो फैसलाबाद में पैदा हुए। तालीमी लिहाज से वो ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे वो और बचपन में ही तालीम का सिलसिला मुंतका करना पड़ा। इब्तिदा में इन्होंने एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में मजदूरी की, लेकिन इनके दिल में छुपी फनकाराना सलाहियत ने इन्हें जल्द थिएटर की दुनिया में धकेल दिया। इनकी दिल मोह लेने वाली शख्सियत और स्टेज पर शानदार गिफ्ट ने इन्हें जल्द ही कॉमेडी की दुनिया में एक नुमाया नाम बना दिया। सरदार कमाल ने 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें पंजाबी और उर्दू दोनों जुबानों की फिल्में शामिल हैं। इनकी मशहूर फिल्मों में चूड़ियां, चन्ना सच्ची मुच्ची और दीवाने तेरे प्यार के शामिल हैं। सरदार कमाल ने कुछ पाक भारत मुश्तरका फिल्मी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया, जिससे इनकी शोहरत सरहद पार भी पहुंची। सरदार कमाल 30 जुलाई 2024 को दिल का दौरा पड़ने के बायस लाहौर में इंतकाल कर गए। इन्हें फौरन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके। इनकी नमाज जनाजा इनके आबाई शहर फैसलाबाद में अदा की गई, जहां इन्हें आहो और सिसकियों दरमियान सपर्दे खाक कर दिया गया। नंबर 7, कहा हुआ कि हमने एक दर्जी को कपड़ा उपड़ा दिया हुआ था सिलने के लिए, तो कहा देख रहे हैं कि एक आदमी दर्जी के सामने खड़ा हुआ है और उसको फूलों का ऐसा बड़ा बड़ा हार पहना रहा है। दर्जी ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, इस सिला हुआ कपड़ा के साथ बचा हुआ कपड़ा भी वापस कर रहा है। माजिद जहांगीर ने अपनी फनी सफर का आगाज मोइन अख्तर के प्रोग्राम 7 रंग से किया। इब्तिदा में वो छोटे किरदार अदा करते रहे, लेकिन 1979 में पीटीवी के मज़ाहिया प्रोग्राम 50-50 ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 1979 से 1985 तक चलने वाला ये शो हर घर की पहचान बन गया। माजिद जहांगीर को 1980 की दहाई में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। सन 2020 में इन्हें तमगा इम्तियाज और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। इनके फन को भारत में भी सराहा गया, जहां इनकी कॉमेडी स्टाइल को अपनाया गया। वो एक ऐसे फनकार थे जो बगैर स्क्रिप्ट के भी पूरे मंजर पर छा जाते थे। शो के बाद माजिद जहांगीर अमेरिका मुंतकिल हो गए, जहां वो 23 साल तक मुकीम रहे। बाद इन्होंने पाकिस्तान वापसी की और आमिर लियाकत हुसैन के शोज और खबरदार खबरनाक जैसे प्रोग्राम्स में शिरकत की। माजिद जहांगीर 24 जनवरी 2024 को लाहौर में इंतकाल कर गए। एक माह कबल गिरने के बायस इनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था और वो पहले ही सांस की तकलीफ में मुब्तला थे। तबीयत बिगड़ने पर इन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया, मगर वो जान की बाजी हार गए।
महजी जहांगीर ने वफात से कबल 2021 में एक इंटरव्यू में इतराफ किया कि वो इंतहाई माली मुश्किलात का शिकार है, हत्ता कि इन्हें अद्वियात का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो रहा था। अदाकारा शीबा भट्ट के मुताबिक महजी जहांगीर को लाहौर की गलियों में अवाम से मदद मांगते भी देखा गया। इससे जाहिर होता है कि वो उन फनकारों में थे जिन्हें रियासती सतह पर मुकम्मल नजरअंदाज किया गया। नंबर 8, हमने फकीर को बोला भाई आप जो चाय मंगा ले, फकीर ने पता है क्या मंगाया? क्या मंगाया? बोलता है चिकन फ्राई लाओ। इस्माइल तारा ने पाकिस्तानी तफरीही सनत में नुमाया मुकाम हासिल किया। वो खास तौर पर मशहूर ड्रामा सीरीज 50-50 में अपनी यादगार कारकर्दगी की वजह से जाने जाते थे। इन्होंने स्टेज ड्रामों, टेलीविजन और फिल्मों में अपनी बेमिसाल अदाकारी से दिल जीते। इसके अलावा वो एयरवाई डिजिटल के टॉक शो लियारी किंग लाइफ के मेजबान भी रहे, जहां इन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज और मदाज से नाजरीन को महफूज किया। इस्माइल तारा सिर्फ 73 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। उनकी मौत की बुनियादी वजह गुर्दों की नाकामी बताई गई। मरहूम कई दिनों से कराची के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां इनकी सेहत बिगड़ती गई। इस्माइल तारा अपने खानदानी अफराद में बीवी, 4 बेटे और एक बेटी को छोड़ गए। नंबर 9, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मोइन अख्तर एक ऐसा नाम जिन्होंने मजाक को महज हंसी तक महदूद न रखा, बल्कि इसे फन की बुलंदियों तक पहुंचाया। 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा होने वाले मोइन अख्तर ने महज 16 साल की उम्र में स्टेज पर कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर न देखा। इनके करियर का सबसे नुमाया पहलू लूज टॉक था, जिसमें इन्होंने 200 से ज्यादा किरदार निभाए, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील या दुकानदार। हर किरदार में इन्होंने अपनी अदाकारी के ऐसे रंग भरे कि असल और नकल में फर्क करना मुश्किल हो जाता था। इनका ड्रामा रोजे, जिसमें इन्होंने एक औरत का रूप ढाला, आज भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का शाहकार माना जाता है। इनकी मिमिक्री, गुफ्तगू का अंदाज और किरदार में ढलने की सलाहियत बेमिसाल थी। मोइन अख्तर ने फिल्मों, स्टेज शोज और टीवी होस्टिंग में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज जैसे आला तरीन एजाज़ात से भी नवाजा गया। 22 अप्रैल 2011 को सिर्फ 60 साल की उम्र में वो कराची में दिल का दौरा पड़ने के बायस इस दुनिया से रुखसत हो गए। नंबर 10, महवी शापा पाकिस्तानी स्टेज की वो चमकती रोशनी थी जिन्होंने अपने मज़ाहिया अंदाज और जानदार अदाकारी से पंजाबी थिएटर पर राज किया। लाहौर में पैदा होने वाली महवी शापा ने 1990 की दहाई में अपने करियर का आगाज किया। ये एक ऐसा वक्त था जब स्टेज ड्रामे अवामी तफरीह का बड़ा जरिया थी। गरीब घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद इन्होंने हर रकावट का डट कर सामना किया। इस दौर में स्टेज पर खवातीन का काम करना आसान न था, मगर महवी शापा ने अपने फन, मजा और मुस्तकिल मजाजी से खुद को बनवाया। इनकी कॉमेडी टाइमिंग और अवाम से जुड़ने की खास सलाहियत ने इन्हें खिड़की के पीछे और इश्क न जाए जैसे मशहूर ड्रामों में बेपनाह मकबूलियत दिलाई। इन्होंने चंद लॉलीवुड फिल्मों और टीवी ड्रामों में भी मुआवन किरदार अदा किया और हर बार अपनी वर्सटाइल अदाकारी से नाजरीन को मुतासिर किया। 22 मई 2015 को एक तवील बीमारी के बाद महवी शापा लाहौर में इस जहां फानी से कूच कर गई। नंबर 11, इट्स अ फियर। मतलब जब आपको पता चलता है कि जी आपको कैंसर है, तो वो एक बड़ी अजीब किस्म का खौफ आता है कि यार मैंने बस इतनी देर जिंदा रहना है। दुर्दाना भट्ट पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की वो बावकार और बासलाहियत अदाकारा थी जिन्होंने कई दहाइयों तक अपनी शानदार अदाकारी से नाजरीन के दिल जीते। वो 1938 में लाहौर में पैदा हुई और कनेट कॉलेज से तालीम हासिल की। बाद अमेरिका से PhD मुकम्मल की, लेकिन इनकी मोहब्बत फन से इस कदर गहरी थी कि वो जल्द ही अदाकारी के मैदान में आ गई। इन्होंने अपने करियर का आगाज कमर्शियल से किया, मगर असल शनाख्त इन्हें 1978 में 50-50 में मोइन अख्तर के साथ काम करने से मिली। इनकी कुदरती अदाकारी और मज़ाहिया मुकालमों की अदायगी ने नाजरीन को बेहद महफूज किया। 1980 में आंगन टेढ़ा में सुल्ताना साहिबा के किरदार ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। फिर 1982 में नौकर के आगे चाकर और 1985 में तन्हाइयां जैसे मशहूर ड्रामों में इन्होंने यादगार किरदार अदा किए। दुर्दाना भट्ट वो नाम थी जिनकी वजह से PTV का सुनहरी दौर वजूद में आया। इनकी सादगी, बावकार शख्सियत और दिल से की गई अदाकारी ने लाखों दिलों में जगह बनाई। बदकिस्मती से वो गुज़श्ता चंद सालों से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी और फिर 2021 में कोरोना वायरस का शिकार हो गई। 8 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद 12 अगस्त 2021 को कराची में 83 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। ये फनकार शायद दुनिया से रुखसत हो चुके, मगर इनका फन, इनकी मेहनत और हमारी यादों में बसे वो कहके हमेशा जिंदा रहेंगे। इनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिर्फ कॉमेडियंस नहीं थे, ये वो दिल थे जो हर दुख को छुपाकर हमारे चेहरे पर खुशियां लाते रहे। आप सबसे गुजारिश है कि एक फातिहा इन सब अजीम फनकारों के लिए जरूर पढ़े। कौन सा फनकार, कॉमेडियन आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा था और किसकी कॉमेडी आपके चेहरे पर सबसे ज्यादा हंसी लेकर आती थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।